अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका दोस्त हनीफुल क़ादरी तरतूसी चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज हम रोज़ा किन किन चीज़ों से टूट जाता है, किन से नहीं टूटता, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आवाम में गलतफहमियाँ मौजूद हैं कि हम ये काम करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा, ये करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा, जो बिना फजूल की गलतफहमी है। आइए आज हम उन्हीं गलतफहमियों पर बात करते हैं। सवाल ये है, क्या उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है? तो इसका जवाब ये है कि ख़ुद ब खुद चाहे कितनी भी उल्टी आ जाए रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन जानबूझकर उल्टी की गई हो, उंगली डालकर या किसी और तरीके से, तो मुंह भर कर अगर उल्टी आई तो रोज़ा टूट जाएगा। दूसरा सवाल है, बहालत रोज़ा एहतलाम हो जाए तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? तो जवाब ये है कि रोज़े की हालत में अगर इंसान सो गया और उसको एहतलाम हो गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। तीसरा सवाल है, थूक या बलगम के निगल जाने से रोज़ा टूट जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि थूक या बलगम निगल लिया हमने, आपने देखा होगा रोज़ा जो लोग रख लेते हैं और रखने के बाद बार बार थूकते रहते हैं, उनसे पूछा जाए कि भाई क्यों थूक रहे हो, तो वो सोचते हैं कि जवाब मिलता है कि आज हमारा रोज़ा है, अगर हम थूक निगल लेंगे या बलगम निकल लेंगे तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि थूक या बलगम निकलने से रोज़ा टूट जाता है। जब आप जो है का रोज़ा है और आपके मुंह में थूक बन रहा है, बलगम बन रहा है, सबसे पहली बात तो यह है आप नहीं थूकेंगे तो बनेगा ही नहीं, और किसी किसी को बनता भी है तो आप निगल भी लेंगे, इकट्ठा मुंह के अंदर ना करें, जैसे ही है उसको निगलते रहें तो निगल लेंगे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने वो थूक बाहर निकाला हथेली पे मसलन और निकालने के बाद फिर मुँह में ले लिया तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है क्योंकि ये घिन का सबब बनता है। तीसरा सवाल ये है, कुछ लोग कहते हैं तेल या खुशबू लगाने से रोज़ा टूट जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि तेल या खुशबू लगाएं तो रोज़ा टूट जाएगा। ये आवाम में गलत फहमी है, इस गलत फहमी को दूर करें। तेल या खुशबू लगाना रोज़े की हालत में और ज़्यादा अच्छा है। खुशबू लगाना नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तेल लगाएं, खुशबू लगाएं, नहाए धोएं, साफ़ सुथरा रहें और अल्लाह की इबादत करें। तेल या खुशबू लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। सवाल ये है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना है और सहरी नहीं की तो रोज़ा नहीं होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर इंसान को रोज़ा रखना है और उसने सहरी नहीं की और सहरी के बाद जैसे ही सहरी का टाइम निकल गया तो आँख खुली इंसान की और उसने कुछ नहीं खाया, रोज़ा रख लिया तो रोज़ा हो जाएगा, क्योंकि रोज़ा का दारोमदार नीयत के ऊपर हुआ करता है। इंसान जो रोज़ा रखता है वो रात से ही उसकी नीयत होती है, मुझे कल को रोज़ा रखना है। जाहिर सी बात है, हर इंसान जब रखना होता है तो शाम से उसकी नीयत होती है कि रखना है, और नहीं रखना होता तो उसकी नीयत होती है कल को मुझे काम है, मैं रोज़ा नहीं रखना है। तो बहरहाल उसकी नीयत थी रोज़ा रखना है और सहरी नहीं कर पाया, उठ नहीं पाया, आँख नहीं खुली, तो उसने रख लिया तो रोज़ा हो जाएगा। आवाम में ये गलत फहमी है कि सहरी नहीं की तो रोज़ा नहीं होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। सहरी कोई फ़र्ज़ या जो है शर्त में से नहीं है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, न शर्त है। सहरी करना नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो अगर सुन्नत पर अमल कर लिया तो बहुत अच्छा है, और अगर ना भी कर पाया तो रोज़ा हो जाएगा। अब जो है सातवां सवाल ये है कि गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, कुल्ली या नाक में पानी, लोगों में गलतफहमी है। जब अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया तो भी लोग कहते हैं कुल्ली या नाक में पानी जब डालेंगे जब रोज़े का इफ्तार हो जाएगा। ये गलतफहमी है। अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, चाहे वो किसी तरीके से हुआ हो, और तो उसे तुरंत गुस्ल करें, और नाक में पानी भी डाल सकते हैं, कुल्ली भी कर सकते हैं। गुस्ल करें और अल्लाह की इबादत करें, रोज़ा
रोज़े की हालत में भी गुस्ल कर सकते हैं, कुल्ली कर सकते हैं, नाक में पानी डाल सकते हैं। हाँ, अलबत्ता नाक में पानी लंबा सांस लेकर ना सूतें और कुल्ली गरारे के साथ ना करें, बिना गरारे के कुल्ली करें। और बिना रोज़े के भी रमज़ान के महीने के अलावा भी गरारा करना गुस्ल में फ़र्ज़ नहीं है बल्कि सुन्नत है। और ये सारे काम सुन्नत हैं। गुस्ल में जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं उन्हीं को अंजाम देना है। अगर वो हमने फ़राइज़ हमारे रह गए तो हमारी जो है ना गुस्ल होगा और ना ही कोई इबादत नमाज होगी। वो हमारी जो है नमाज भी कबूलियत तक नहीं पहुंच सकती। जब गुस्ल ही नहीं होगा तो नमाज कैसे होगी। 8वीं शर्त है बहालत रोज़ा मिसवाक करना कैसा है। लोग कहते हैं कि रोज़े की हालत में दांत को मांज लेना या मिसवाक करना से रोज़ा टूट जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। दांत भी मांज सकते हैं अपने और मिसवाक भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आज के टाइम में मार्केट में जो कोलगेट वगैरह टूथपेस्ट चल रहे हैं उन टूथपेस्ट से जो है आप दांत ना मांजें, क्योंकि उसमें ठंडक होती है और ठंडक गले को पहुंचती है और उसका जो है मज़ा जो है गले तक पहुंचता है। अगर उसका मज़ा हल्के से नीचे उतरा तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन मिसवाक करने से या उंगली से किसी मंजन को इस्तेमाल करने से रोज़ा नहीं टूटेगा, बल्कि इस चीज़ का ख़याल रखा जाए कि मिसवाक के रेशे या कोई उसका अर्क जो है हलक से नीचे ना उतरे। अगर हलक से नीचे चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा और अगर नहीं गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और मिसवाक का मामला तो ये है कि जब बंदा मोमिन वज़ू करता है नमाज के लिए और वो नमाज जब अदा करता है तो बिना मिसवाक के जब वज़ू करके नमाज पढ़ता है तो उसको जो सवाब मिलता है, और जो मिसवाक करके नमाज पढ़ता है, मिसवाक करके वज़ू करता है और फिर नमाज पढ़ता है, तो बिना मिसवाक वाले से मिसवाक वाले के सवाब में इजाफ़ा कर दिया जाता है। तो पता चला कि आप मिसवाक करें। मिसवाक करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक क्या करें, मिसवाक करके जो है वज़ू करें तो इंशाअल्लाह नेकियों में इजाफ़ा होगा और रोज़ा नहीं टूटता है। 9वां सवाल ये है, कुछ लोग कहते हैं कि फ़जर की आज़ान हो रही है और आज़ान होते वक्त भी लोग कहते हैं जब तक आज़ान होती रहे जब तक खाना खाते रहो। ऐसी हालत में सहरी करते रहो, पानी पीते रहो। ऐसी हालत में रोज़ा हरगिज़ नहीं होगा। लोगों की ये गलतफ़हमी है। जब आज़ान होती है तो सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है और फजर का टाइम शुरू हो जाता है। फजर का टाइम जब ही शुरू होता है जब सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो जब सहरी का टाइम ख़त्म हो गया तभी आज़ान होती है फजर के वक्त में। और जब आज़ान होते टाइम आपने जो है जब कुछ खाया या पिया तो जाहिर सी बात है सहरी के टाइम से ओवर टाइम में आपने खाया तो आपका रोज़ा, आप अगर रोज़ा ऐसी हालत में रखते हैं तो पूरा दिन आप जो है भूखे और प्यासे रहेंगे, आपका रोज़ा नहीं होगा। अब जो है 10वां सवाल ये है कि चोट लग जाने से जो खून निकलता है उससे रोज़ा टूट जाता है या नहीं। तो चोट लग जाने से या किसी टेस्ट के लिए ब्लड निकाला गया हो या किसी फोड़ा फुंसी को फूट कर उसका मवाद या ब्लड बह गया हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा। आवाम में गलतफहमी है कि रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर वज़ू है इंसान का तो ब्लड के बह जाने से या मवाद के बह जाने से वज़ू टूट जाता है, रोज़ा हरगिज़ नहीं टूटता। अब जो है 11वां सवाल ये है, इंजेक्शन लगवाने से क्या रोज़ा टूट जाता है। तो इंसान को बीमारी हो गई है, कोई परेशानी है, तबीयत नासाज है और वो इफ्तार तक नहीं रुक सकता, तकलीफ़ हो रही है तो वो इंजेक्शन लगवा सकता है। इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि अगर ज़्यादा परेशानी है तो ड्रिप भी लगवा सकता है। इन सूरतों में रोज़ा नहीं टूटता। और अब 12वां सवाल ये है, क्या खुशबू सूंघने से रोज़ा टूट जाता है। तो देखिए भाइयों, खुशबू
चाहे वो फूल की हो, चाहे अतर की हो, खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। चाहे उसको सूंघा जाए या लगा लिया जाए, बहरहाल खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अलबत्ता अगर आपने लोबान या अगरबत्ती लगाई और उसका धुआं जानबूझकर हल्क के अंदर लिया या नाक के अंदर को सूंघा तो रोज़ा जाता रहेगा। इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करें, किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन चीज़ों से नहीं टूटता, और जो है अमल करें और अपने इन गलतफहमियों से बचते रहें और दुआओं से अपने भाई को नवाजें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में अपने, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।